बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। हमने बांग्लादेश में मुसलमानों का बड़ा दिल देखा है, जहां रोज हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कश्मीर में आपकी जनसंख्या हमसे ज्यादा हो गई और हमने मौलाना आपका बड़ा दिल कश्मीर में देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार, आपका स्वागत है। खबर में आज चर्चा एक ऐसी खबर की जो सनातन को मानने वाले हिंदुओं के लिए एक परेशानी कारक खबर है। आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि जब भी कोई हिंदुओं का पर्व त्योहार होता है, शोभा यात्रा होती है, उसके ऊपर पथराव होना निश्चित है। अभी पिछले दिनों दिवाली गई। इस दीपावली के पवित्र समय में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं को दिवाली मनाने से ही रोक दिया गया था। इसके साथ ही गौ हत्या होनी, मंदिरों को तोड़ा जाना और पवित्र मूर्तियों को भंग किया जाना तो एक आम सी बात हो चली है। लव जिहाद भी है, धर्मांतरण भी है। ऐसे बहुत सारे कहर जो लगातार हिंदू समाज झेल रहा है, उससे बहुत आहत, बहुत त्रस्त हैं सभी संत, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, हमारे जो अग्रगण्य हैं, धर्म प्रचारक हैं। इस बीच जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ अब लगने जा रहा है। 13 जनवरी से जिसका शुभारंभ होने वाला है। यह कुंभ 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है कि अब यह महाकुंभ प्रयाग नगरी में लगने वाला है। पथराव होना, सरता से जुदा होना, मूर्तियां तोड़े जाना, गौ हत्या किए जाना तो एक आम बात हिंदू के लिए हो ही चुकी थी। किंतु 144 साल से जो सनातनी, जो हिंदू प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा महाकुंभ होगा, हम प्रयागराज में जाएंगे, श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, मित्रों, उस पर भी ग्रहण लगा दिया गया है। यह ग्रहण लगाया है वक्फ बोर्ड ने और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन रिजवी। उन्होंने एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रयागराज में कुंभ का पवित्र मेला लगने वाला है हिंदुओं का, जहां दुनिया भर के साधु संत जुटने वाले हैं, वह भूमि जो हर हिंदू के लिए, सनातनी के लिए पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, उन्होंने कहा है कि वह भूमि वक्फ बोर्ड की है। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और गंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने,
से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा चिंता परेशानी होनी स्वाभाविक है। सोशल मीडिया आप उठा करके देखें, भरा पड़ा है इस चिंता से कि ये क्या हो रहा है। अब हमारे कुंभ के ऊपर भी कटु दृष्टि डाल दी गई है, उस पर भी अपना दावा ठोक दिया है वक्फ बोर्ड ने। बताने की आवश्यकता नहीं है, ये वही वक्फ बोर्ड है जो किसी भी हिंदू सनातन के घर जाके कह दे कि ये घर मेरा, ये फैक्ट्री मेरी है, तो वह उसका होना लाजिम है। इससे जहां एक और सारा संत समाज तो आप है ही, उधर गाजियाबाद में पड़ते दासना के शक्ति मंदिर महामंदिर के महंत और महामंडलेश्वर जूना खाड़ा के यति नरसिंहानंद गिरी जी, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से रिजवी ने कहा है कि ये मुसलमानों का बड़ा दिल है, जिस कारण वहां पे कुंभ को लगाने की कोई रोक टोक नहीं की जा रही। उन्होंने अपने बयान में याद दिलाया है कश्मीर, याद दिलाया उन्होंने बांग्लादेश, और इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में भी ऐसे ऐसे जो जघन्य कार्य किए गए, मजहबी नारों के साथ रौंद दिया गया, मार दिया गया। तो स्वाभाविक है जब इतने बड़े उत्सव, एक धार्मिक मेला 144 साल की प्रतीक्षा के बाद जो अब प्रयागराज कुंभ में लगने वाला है, उसके ऊपर भी ऐसी दानवी दृष्टि, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस बारे में सामने आ रही हैं। और अभी कुंभ में इसके बारे में संत समाज, महामंडलेश्वर इत्यादि सभी जितने अखाड़े वहां पे उपस्थित होंगे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी आप देखिए जो वीडियो साथ में दिखाई जा रही है मौलाना रिजवी की और यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर जी की। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि प्रयाग महाकुंभ संगम स्थान पर वक्फ बोर्ड का दावा उचित है या अनुचित है? यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर जूना खाड़े के जो हैं वह इस बारे में सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये निर्णय आपका। नमस्कार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन रिजवी। रिजवी साहब ने एक दावा किया है कि कुंभ क्षेत्र में 54 बीघे जमीन वक्फ बोर्ड की है जिस पर कुंभ का मेला लग रहा है, और उनका कहना है कि मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाया कि वहां वो कुंभ का मेला होने दे रहे हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। तो वो कह रहे हैं अखाड़ा परिषद को और संतों को, बाबाओं को
मुसलमानों की तरह अपना दिल बड़ा करके दिखाना चाहिए। मैं मौलाना साहबुद्दीन रिजवी जी का बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी कृपा से हमारा कुंभ आयोजित हो रहा है। अगर ये मुसलमान कृपा ना करते तो हो सकता है कि हमारा महाकुंभ आयोजित ही ना होता। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जहां तक मुसलमानों के बड़े दिल की बात है, हमने पाकिस्तान में मुसलमानों का बड़ा दिल देखा है जो हमारे करोड़ों भाइयों को खा गया। हमने बांग्लादेश में मुसलमानों का बड़ा दिल देखा है जहां रोज हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कश्मीर में आपकी जनसंख्या हमसे ज्यादा हो गई और हमने मौलाना आपका बड़ा दिल कश्मीर में देखा है। और तो और हमने तो मुसलमानों का बड़ा दिल मिडिल ईस्ट की जंग में देखा है। जब मुसलमान एक देश से रिफ्यूजी होकर भागते हैं तो वो किसी भी मुस्लिम देश में नहीं जाते, क्योंकि कोई भी मुसलमान देश वो कहने के लिए जिहाद के लिए तो चिल्ला सकते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान को सहारा नहीं देते। सऊदी अरब में लाखों टेंट हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है आपका जो सबसे प्रमुख राष्ट्र है सऊदी अरब, उसने एक मुसलमान को किसी युद्ध के बाद शरण नहीं दी। ये है आपका बड़ा दिल। हमने आपका बड़ा दिल सारी जंगों में देखा। अभी हमने अमेरिका में आपका बड़ा दिल देखा जहां निर्दोष लोग न्यू ईयर मना रहे थे और आपके ही एक भाई ने ट्रक चढ़ाकर सैकड़ों लोगों की हत्या करने का प्रयास किया। बहुत लोगों की हत्या कर दी, सैकड़ों लोग घायल कर दिए। हमने जर्मनी में भी आपका बड़ा दिल देखा जहां आपका एक व्यक्ति, उसे बुरा लगा कि लोग क्रिसमस मना रहे हैं और उसने पता नहीं कितने लोगों की हत्या कर दी अपनी गाड़ी से। हम तो आपके लोगों का बड़ा दिल देख रहे हैं जो साधु बनकर महाकुंभ में जा रहे हैं और महाकुंभ को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने तो हजारों साल से आपका बड़ा दिल देखा है। हमने तो आपके पैगंबर मोहम्मद का बड़ा दिल देखा जब मोहम्मद ने अपने बाप दादाओं के मंदिरों को धूल दूसरित कर उन मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी। हमने तो वो भी बड़ा दिल देख रखा है भाई। मुझे पता नहीं कि कब तक मानवता को आप लोगों के ये बड़े दिल देखने पड़ेंगे मौलाना, पर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि आप पूरी दुनिया को अपना बड़ा दिल दिखा रहे हो। आपका ऐसा बड़ा दिल सारी दुनिया देख रही है और धीरे धीरे दुनिया आपके बड़े दिल में जो दूसरों के लिए जगह है वो समझ रही है। और मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, जितना आपका दिल बड़ा है पूरी दुनिया उतना बड़ा दिल करके दिखाए, और जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो पूरी दुनिया आपके साथ वही करे। मेरी माँ और महादेव से यही प्रार्थना है। और योगी जी, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, कुंभ को बहुत भव्य तरीके से करिए और ऐसे बड़े दिल वालों का भी कुछ इलाज करिए। और एक बात मैं मोहन भागवत से कहना चाहता हूं, गलती से मोहम्मद निकल गया क्योंकि आजकल यही लगता है मोहम्मद भागवत, जैसे उनके बयान आ रहे हैं। मोहन भागवत जी, अपने इस भाई को देख लो, ये कुंभ आयोजित होने में अड़ंगा लगाना चाहता है। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद ये 54 बीघे के कागज दिखाकर कुंभ को भी रोक देते। जरा इनकी भावनाओं को समझिए, हिंदुओं को कंफ्यूज करना छोड़ दीजिए। मोहम्मद भागवत जी, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं की बर्बादी आपके ही सिर पर मढ़ी जाए। और मेरा अनुरोध है योगी जी से, योगी जी वो माता पिता धन्य हैं जो आपके जैसे वीर पुत्र को पैदा करते हैं। हमारी इसी तरह रक्षा करते रहिए, हम साथ हैं। आपके नेतृत्व में कुंभ इसी तरह भव्यता से लगता रहे, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।